हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस मार्वल एपिसोड 4 के बारे में। और मैं बता दूं, मिस मार्वल 4 एपिसोड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मानो जैसे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई हो। इसीलिए आप में से वो लोग जिन्हें टाइम की बहुत ही ज़्यादा परवाह होती है, उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये चौथा एपिसोड नहीं देखें तो बेहतर है। और जिसके पास टाइम की कमी नहीं है वो जाकर डाउनलोड करके देख लो। और 4 एपिसोड इंस्टेंट डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। तो टॉपिक पे आते हुए हम एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन करते हैं। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि एपिसोड 3 के एंड में कमाला खान की नानी कमाला को और उसकी मॉम को कराची बुलाती है, तो बस चौथे एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि कमाला और उसकी मॉम फ्लाइट में होते हैं और उसकी मॉम उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, जो उसने अपने भाई की शादी में कारनामे किए थे उसकी वजह से। और कमाला जब लैंड करती है तो वह देखती है कि उसे रिसीव करने के लिए खुद उसकी नानी आई है और साथ में उसके कज़न्स भी। और उसके बाद जब वो सब घर पहुंचते हैं तो कमाला अपनी नानी के कमरे में जाती है और वो काफ़ी पुरानी चीज़ों की पेंटिंग बनी हुई देखती है जो कि उसकी नानी ने बनाया था, जैसे कि कमाला खान की परनानी आयशा की तस्वीर और पार्टीशन के वक्त बिहार लोगों की तस्वीर। फिर कमाला खान अपनी नानी से पूछती है कि क्या आप जिन हो, क्योंकि मैं भी एक जिन हूँ। तो इस पर उसकी नानी कहती है कि इसमें कोई कतराने वाली बात नहीं है कि तुम जिन हो या इंसान, बस अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये है कि तुम अच्छी हो या बुरी। कमाला खान फिर एक बार परेशान होते हुए अपनी नानी से पूछती है कि मुझे बार बार ट्रेन क्यों दिखती है, मतलब मुझे चलते फिरते ट्रेन के सपने क्यों आते हैं। तो उस बात पर उसकी नानी कहती है कि देखो बेटा, ये तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है, हो सकता है तुम्हें ये रास्ता बता रही होगी, क्योंकि जब मैं अपने पापा के साथ इंडिया से आ रही थी तब मैं वहाँ पर खो गई थी। फिर इस बैंगल के ज़रिए सितारों ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गई। तो हो सकता है कि तुम्हें भी ये तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हो। जब अगली सुबह कमाला अपनी आँख खुलती है तो उसे वही दोनों कज़न्स दिखते हैं जो कि कमाला को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। और उन्होंने काफ़ी सारा प्लान बना रखा होता है कमाला के साथ घूमने का। तो फिर वो कमाला को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि कमाला अपने दोनों कज़न्स के साथ कराची की गलियों में घूम रही होती है। तभी कमाला से उनके कज़न्स बोलते हैं कि हम कॉफ़ी के लिए चल रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगी। तभी कमाला उनसे कहती है कि मुझे कॉफ़ी की कोई भी तलब नहीं है, हाँ लेकिन तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम मुझे रेलवे स्टेशन का पता बता सकते हो, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी नानी के साथ क्या हुआ था। और फिर उसके कज़न उसे मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कमाला एक फ़ोटोग्राफ़र से रेलवे स्टेशन का पता पूछती है और रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर कमाला चीज़ों को तलाशी रही होती है कि अचानक एक लौंडा कमाला पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर कुछ देर फाइट होने के बाद उसे पता चल जाता है कि कमाला कौन है। और फिर वो कमाला को अपने साथ ले जाता है और अपने लीडर से मिलवाता है। तब उसका लीडर कमाला को बताता है कि सारे क्लैंडरस्टाइन एक जैसे नहीं होते। वो क्लैंडरस्टाइन जो आयशा के साथ आए थे वो इस बैंगल का यूज़ करके इंसानियत को ख़त्म कर देंगे, इसलिए तुम्हें इस बैंगल की हिफाजत करनी होगी ताकि वो सब ऐसा ना कर सके। फिर हमें अगले सीन में वो जगह दिखाई जाती है जहाँ सोल्जर्स क्लैंडरस्टाइन्स को कैद करने वाले होते हैं। वहाँ पर बड़ी चालाकी से वो सारे जिन सोल्जर्स को निपटा कर वहाँ से भाग आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वालिद, या कहो रेड टाइगर का लीडर, जो कि कमाला को ट्रेन कर रहा होता है, वो कमाला को बताता है कि उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। उसकी एबिलिटीज़ दोनों डायमेंशन को, यानी जिनों और इंसानों की डायमेंशन को, दोनों ही डायमेंशन को जोड़ती है। और साथ ही वालिद कमाला को कुछ गिफ्ट्स भी देता है। और बस होना क्या था कि वहाँ पर सारे के सारे जिन टपक जाते हैं और बैंगल को हासिल करने की नाकाम कोशिशें करने लगते हैं। तभी वालिद कहता है करीम से कि कमाला को जल्दी से जल्दी कोई सेफ जगह पर ले जाओ। अब करीम कौन है? तो यार, करीम वही लौंडा है जिसने अपने फेस पर लाल कलर का रुमाल बांध रखा होता है। और फिर काफ़ी देर तक करीम और कमाला खान की भागम भागी चलती रहती है, जिसमें कमाला खान एक ट्रक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ड्राइविंग ना आने के कारण वो फिर से पीछे खड़ी एक कार को ठोक देती है। और इसी दौरान कमाला को बचाने के लिए वालिद खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और नजमा यानी वो चुड़ैल उसे मार देती है। और फिर आखिर में कमाला और करीम एक ऐसी गली में पहुंचते हैं जिसके आगे रास्ता नहीं होता है। तो वो दोनों वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बहुत भाग लिया, अब नहीं भागेंगे, अब हम सिर्फ लड़ेंगे। और फिर वो दोनों फ़ाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। फ़ाइट के बीच में करीम नजमा के मेंबर को मार देता है। बाद जब नजमा कमाला के बैंगल पे अटैक करती है तो कमाला पार्टीशन के उसी वक्त पे शिफ्ट हो जाती है जिस वक्त पे उसकी नानी रेलवे स्टेशन पर खो जाती है। और मिस मार्वल का एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।